हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इसको अधिकतर लोग कृमि से हुआ है सोचते हैं। आज इसके बारे में छोटा एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, आप इसको पूरा देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, यह सफ़ेद लेकिन दूधिया सफ़ेद नहीं होता है, हल्का सा स्किन कलर से थोड़ा सफ़ेद होता है। और इसको अधिकतर पेरेंट्स, गांव वाले या लगभग मान चले कि 90% लोग मानते हैं कि यह कृमि के कारण हुआ है। ठीक है, कृमि से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका बेसिक रीज़न क्या है। यह एक तरह का एटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब एक सूखेपन की बीमारी का एक अंश, एक पार्ट है, जिसमें बच्चों को चेहरे में सफ़ेद दाग जैसे, बाल झड़ने की समस्या, खुजली और सिर में डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है। ये सारे एक बीमारी के पार्ट हैं। इनमें आपको करना क्या चाहिए? कृमि की दवा जैसे आपने दिया है तो हर 6 महीने में दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको करने की क्या ज़रूरत है? रेगुलर जिन जगहों पे सफ़ेद स्पॉट हो गया है, आप रेगुलर 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाइए। सिंडेट वाले सोप या क्लिंजर से चेहरा धोने के लिए बोलिए। एंटी फंगल सोप या कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल आप अपने बाल को धोने के लिए और उसी के झाग को चेहरे में लगा के 2 से 3 मिनट रखें। ऐसे आप सप्ताह में 3 बार करिए। आप अगर 15 से 20 दिन में अपने दाग में इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो इस ट्रीटमेंट को आप महीने भर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको महीने भर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तो हो सकता है वह कृमि से नहीं होगा या एटोपिक डर्मेटाइटिस वाला डायग्नोसिस नहीं होगा। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, विटिलिगो। इसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, जो सफ़ेद दाग के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि एक बार अगर ये हो जाए तो ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहला चीज़ यही बताने वाला हूँ कि सफ़ेद दाग भी अगर आप जल्दी से इसका इलाज कराएं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, कुछ इसमें दिक्कत ये आती है कि हाथ वाले हिस्से में और मुंह के चारों तरफ जब हो जाता है तो वो थोड़ा धीरे ठीक होता है या ठीक होने की संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि सफ़ेद दाग को आराम से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले होता है कि इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब दिखने वाली बीमारी है। लोग इससे कुंठित हो जाते हैं, मानसिक रूप से उनको ख़राब लगता है, कहीं आने जाने में उनको दिक्कत होता है, घर वाले भी इससे परेशान रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि सफ़ेद दाग जब भी होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें, वो आपको सही सलाह ज़रूर देंगे। तो आइए बात करते हैं विटिलिगो के बारे में। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, विटिलिगो 2 टाइप के में डिवाइड करते हैं, एक है नॉन सेगमेंटल, दूसरा सेगमेंटल। अब हम बात करते हैं कि नॉन सेगमेंटल के बारे में। ये कोई अलग से सेगमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अधिकतर हम जब देखते हैं इसको तो ये हमारे शरीर के दोनों हिस्सों में हो सकते हैं। अगर हाथों में होता है तो दोनों हाथों में हो सकते हैं, बॉडी के किसी एरिया में होंगे तो दोनों एरिया में हो सकते हैं। जैसे आप पहले फ़ोटो में देख रहे हैं कि ये हाथों में है, तो वैसे दोनों हाथों में भी हो सकते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक सेगमेंट को नहीं किया है, दोनों तरफ हो रहा है, दोनों उंगलियों में हो रहा है, दोनों हाथों में हो रहा है। और जैसे आँखों में आप देख रहे हैं कि दोनों आँखों में हो रहा है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आँखों के चारों तरफ लगभग बच्चों लोगों में, यंग लोगों में, जो लोग कॉस्मेटिक, क्रीम, परफ्यूम, डिओड्रेंट, खुशबूदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाने में ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें खाते हैं, उनको ज़्यादा होता है। ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए उनसे अनुरोध है कि ये चीज़ों से दूरी बना के रखें। और आपके बॉडी में कब, कहाँ, कैसे, कितने दिनों में ये डेवलप हो रहा है, उसको आप ऑब्ज़र्व करें, पेपर में नोट करें, ताकि इन चीज़ों का ट्रीटमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है अलग अलग बॉडी में जैसे हो रहा है कि जैसे घुटने में, एल्बो में, मुंह में हो रहा है, तो ये चीज़ें दिखने में आपको ख़राब लगती है, इसलिए आपको इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आज के डेट में क्रीम, टेबलेट, फोटोथेरेपी, लेजर से उपलब्ध है। बात करते हैं हम सेगमेंटल विटिलिगो के बारे में।
सेगमेंटल का मतलब क्या होता है, किसी एक लोकलाइज सेगमेंट, जैसे एक साइड हो जाएगा, जैसे एक बीमारी होती है हर्पीज़ होता है, उसके जैसा ये होते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा जिसको कई लोग नहीं जानते हैं और कभी कभी क्या होता है गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो ये फैक्ट्स भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल जाए, आप घबराएं ना, इससे ट्रीटमेंट सही तरीके से इसका ले सकें। पहला चीज़ ये है कि विटिलिगो क्या एक दूसरे से फैलता है क्या? जी नहीं, विटिलिगो ल्यूकोडर्मा एक से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। लोग इसको सफ़ेद कुष्ठ भी बोलते हैं, लेकिन ये एक से दूसरे को नहीं फैलता है। दूसरा चीज़ है कि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है। तीसरा चीज़ कि ये किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। अब कुछ आप अपने बॉडी में कारणों को खोजने की कोशिश करिए, इसलिए मैं आपको इसके कुछ खास कारणों को बताने वाला हूँ जो पाया गया है कि इन कारणों से होता है। पहला कारण है कि अगर किन्हीं चीज़ों से आप अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गर्मी से, जलन से, कटने से, या बार बार ट्रॉमा, चोट लग रहा है तो उससे हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आपको तनाव ज़्यादा लेते हैं, मानसिक तनाव ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी एक कारण वह हो सकता है स्किन इंजरी, स्किन बीमारी, या जेनेटिक्स, या कोई केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है। और अगर ये वीडियो या ये जानकारी आपको लगती है कि सही जानकारी है तो आप अपने दोस्तों को, लोगों को जानकारी ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ सफ़ेद दाग जो बच्चों में होता है। ऐसे तो सफ़ेद दाग हर उम्र के बच्चों में हो सकता है और बड़ों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, सभी में हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग मान के चलिए 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच के बच्चों में सफ़ेद दाग हो रहे हैं, तो उनके कारण क्या है, रोकथाम कैसे कर सकते हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपके आसपास के बच्चों में अगर किन्हीं को है तो आप उसका जल्दी से जल्दी इलाज करा सकते हैं। देखिए, मुख्य कारण क्या है बच्चों में सफ़ेद दाग होने के। एक तो कारण है जेनेटिक, माने उनके मम्मी पापा में था या उनके मम्मी पापा में नहीं था, फिर भी उनके जीन में ट्रांसमिट ऐसे हो गए कि उनको सफ़ेद दाग बन गया। दूसरा होता है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिक, उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी न किसी फैमिली तरफ में सफ़ेद दाग की समस्याएं थीं। अब वो अनुवांशिक एक से दूसरे में वो फैलते जा रही हैं। तीसरा कारण है केमिकल्स, मतलब बहुत सारे केमिकल युक्त खाना खाने, केमिकल युक्त वातावरण में रहने, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है। चौथा कारण है कि आजकल जितना धूप में अल्ट्रावायलेट ड्रेसेस डीएनए को डैमेज करते जा रहे हैं, जिससे भी सफ़ेद दाग हो सकता है। पांचवा कारण है आजकल बच्चे लोग ज़्यादा परफ्यूम, डिओड्रेंट, सुगंधित चीज़ें लगाते हैं और सुगंधित चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने में, मिठाइयों में, चॉकलेट्स में। इनके कारण भी एक संभावनाएं हो सकती हैं। एक पांचवा कारण है शरीर में न्यूट्रिशन, अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशन, सब्जियां, दाल भाजी, इन सब्जियों की कमी, इन सब चीज़ों की कमी के कारण सफ़ेद दाग हो सकता है। मैंने जो आपको बताया ये मेन कारण है, 4-5 कारण हैं। तो क्या अगर आपके बच्चों में ये कारण मौजूद हैं तो आप कोशिश करिए उन कारणों को दूर करने के, जिन जिन कारणों को आप दूर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम जाते हैं कि इसको आप पहचान कैसे सकते हैं। देखिए, सफ़ेद दाग पहचानना बहुत आसान है। सफ़ेद दूधिया दाग जैसे, दूधिया जैसे सफ़ेद जैसे दिखता है, और इसमें इसके अलावा भी कभी कभी कोई और बीमारियां होती हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम तक या किसी आसपास में जो स्किन स्पेशलिस्ट उनको पूछ सकते हैं। तीसरा जो मेन चीज़, आप इस चीज़ को अच्छे ध्यान से सुने कि इसका इलाज क्या क्या पद्धति हैं, कैसे इलाज इसका आप कर सकते हैं। देखिए, अधिकतर सफ़ेद दाग में स्टेरॉयड क्रीम, स्टेरॉयड की गोलियाँ, मशीन से फोटोथेरेपी, इनका उपयोग होता है। अब बच्चों में आपने देखा होगा कि अधिकतर सफ़ेद दाग चेहरे में, हाथों में, बॉडी में किसी भी हिस्से में हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि अगर चेहरे में कभी भी हो रहा है तो लगभग मान के चलिए वो खुशबूदार क्रीम लगा रहे हैं, घरों में परफ्यूम, डिओड्रेंट यूज़ हो रहा है, तो उसको बंद करने बोलिए। अब अगर आपको लगता है कि हम इसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या करिए, आप अच्छी क्वालिटी का बॉडी लोशन जिसमें खुशबू ना हो पूरी बॉडी में लगाएं। स्टेरॉयड कंटेनिंग बहुत सारी क्रीम आते हैं, बेक्लोमेथासोन, बेटामेथासोन, हेलोबेटासोल,
मोमेटासोन, क्लोबेटासोल ऐसे क्रीम्स हैं, उनकी त्वचा के हिसाब से आप रोज़ रात में एक बार लगा सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है। ये जो मैं सलाह दे रहा हूँ हो सकता है आपके बच्चों की स्किन में सूटेबल ना हो। इन्हीं के जैसे आपको हर दिन दूसरा ऑप्शन है कि हर दिन एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन टैबलेट आपको लेना चाहिए, उनके डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर इन चीज़ों से इम्प्रूवमेंट ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ में कई बार बच्चों में अगर ठीक नहीं होने से या रेजिस्टेंट हो गया है तो कुछ कुछ सर्जरी भी इसके लिए संभव हैं। ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग होता है, एक्साइमल लेज़र है, आजकल इसके लिए बहुत सारी पद्धतियाँ आ गई हैं। तो अगर सफ़ेद दाग से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा सही टाइम पर मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।